सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए। जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पे अनक करे कर पेश। हम राखे गुर आपने उनकीनो आदेश। कबीर सोई मारिय जेह मुए सुख होए। भलो भलो सब को कहे बुरो ना माने कोए। कबीर राती होवें कारियां कारे उबे जंत। लै फाहे उठ तावते से जान मारे
राती होवे कारियां कारे उबे जंत लै फाहे उठ तावते से जान मरे भगवंत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे 4 सलोकां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है। इस दी विचार भाई जोगिंदर सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा मोती बाग साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पवित्र नाम तो गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर बनया है। उतों कोई भी मरीज जो कोरोने का पीड़ित होवे वो अपना इलाज आप करवा सकता है। आओ आप सारे यत्न करिए इस बहुत वड्डी महामारी दे विच कि जिहड़े कोरोने नाल पीड़ित परिवार ने असी उन्हां नूं लंगर उन्हां नूं रोटी पहुँचाइए और इस गल का जरूर ध्यान रखा जाए कि वो मरीज दे खाण वाली रोटी होनी चाहिए है, कली शरधा वाली रोटी नहीं होनी चाहिए, ताकि पेशेंट खा भी सके और वो डाइट उदी बीमारी दे विच उदी मदद भी करे। इस गल का सारिआं नूं मेरी बेनती है भी ध्यान रखा जाए। सेवा दे विच हर बंदे नूं नमस्कार है जो इस सेवा दे विच लगे है, उहदे विच वाधा करन दी मैं बेनती कर रहा, घट करन दी बेनती नहीं कर रहा। दूसरा जिहड़ा इस वेले सब तो वड्डा मसला बन गया है कि जिन्हां दीयां नौकरियां गईयां ने, जिहड़े दिहाड़ीदार मजदूर रोज कमा के खांदे सी अज वो घर बैठे ने। असी उन्हां नूं राशन पहुँचाइए क्योंकि साडा सारियां दा पिता गुरु गोबिंद सिंह है, साडी माता माता साहिब कौर है। असी सारे आनंदपुर साहब दे वासी हाँ, साडे सारियां दे नानके गुरु के लाहौर हन, साडा नां खालसा है। एक साडा बहुत वड्डा परिवार है। सो ये नहीं होना चाहिए कि एक घर विच समान खराब होवे ते दूजे घर विच परिवार भुखा बैठा होवे। वंड छकण दा यही सिद्धांत है। करजा चुक के नहीं वंडना, भीख मंग के नहीं वंडना। जो तुहाडे कोल है तुसी होए चो वंडना है, ते होया वही है जिहड़ा तुहानूं वाहिगुरू ने दिता होया है। सो उन्हां परिवारां दी जरूर सार लवो। आंढ गवांढ गली महल्ले विच जरूर पता करो कि कोई भुखा तो नहीं बैठा। तीसरा है कि आपां जिहड़े पेशेंट ने उन्हां नूं दवाई ऑक्सीजन उन्हां लई बैड का प्रबंध करिए। पिंडां थावां तो लैके देशा विदेशों तक जिहड़े परिवार सेवा भेज रहे ने, दिन रात भेजते ने और सारा ही दिन लंघ जाता है, अकाउंट नंबर उन्हां नूं सेंड करदे आ। मेरी उन्हां सारिआं लई अरदास है कि वाहिगुरू तुहानूं चढ़दी कला विच रखण, तुहाडे परिवार ठीक रहन, तुहाडीआं किरत कमाईआं विच वाहिगुरू बरकतां पावे। विशेष करके वो परिवार जिहड़े चावल कणक इहो जी रसद भी गुरु घरां दे विच भेजदे हन, उन्हां दा भी धन्नवाद। क्योंकि अज वड्डी लोड़ है कि असीं जिहड़े बिल्कुल लोड़वंद परिवार ने असी उन्हां दे घर विच राशन पाईए।
अगले समय वास्ते आप जी भाई जोगिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी साहब कोलों गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कोट अपराध हमारे खंडो अनेक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले। राखो हो रखनहार दयाला नानक घर के गोले। बदबख्त हम चूं बखील गाफल बेनजर बेबाक। नानक भुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। नानक भुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। साहिब सतगुरु अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम गुरुदेव श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह महाराज जी दे मुबारक मुकद्दस दरबार गुरुद्वारा बंगला साहब विखे जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज जी दी पवित्र पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के अते दूर दुराडे बैठे आपो अपने घरां विच मीडिए दे माध्यम राहीं गुरुदेव पातशाह महाराज जी दे चरण कमलों विच अकीदत भेंट करदे हां। दीदार परस रहे सतसंगी जनों, मालिक दी अपार मेहरामत होई जो गुरु दे चरण परसन दा सुभाग प्राप्त होया। गुर शब्द बाणी दा कीर्तन आप जी ने श्रवण कीता। उपरंत जो लड़ीवार विचार श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दी बाणी दी पावन दरबार विखे चल रही है। लड़ी अधीन अज जिहड़े गुरु साहब जी दे बचन श्लोक भगत कबीर साहब जी दे उच्चारण किए हुए उन्हां विचों आए हुए अमृत बचना दा मूल पाठ पावन स्थान दे मुख ग्रंथी साहब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होना पासों बहुत ही प्यार नाल आप जी ने श्रवण किए ने। नियत समा
गुरबाणी विचारदा है। सो लड़ी मुताबक आए इन्हां गुरु के बचनां नूं विचार के समझण दा यतन करदे हां भी गुरु पातशाह जी साडे जीवन अंदर अज किहड़ा रंग भरना चाहुंदे ने। इन्हां बचनां राहीं जीवन दी घाड़त विच किहड़े किहड़े गुण सानूं प्राप्त हो सकदे ने, किहड़े अवगुण असीं गुरु दे हुक्मां राहीं अंदरों कढ के अपने आप नूं सोहना सुंदर बना सकदे हां ताकि मालिक नूं कबूल पै सकीए। सो गुरु के बचनां दी विचार नाल सांझ करिए। उस तो पहलों लगाओ हाज़री, मनोबिरतियां एकागर करदे हां। गुरु फतेह दी प्रवानगी बख्शो, कोई रसना वांझी ना रवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन बचन जो कि 1364 नंबर अंक उत्ते गुरु ग्रंथ साहब जी विच शोभाईमान हैं। श्लोकां दी गिणती मुताबक 7वें नंबर तो अज दे बचन आरंभ होए हैं। जिहड़ा प्रकरण पिछों चलिया आ रहा है उसे लड़ी विच ये पहले श्लोक जिहड़े हैं उन्हां नूं बाबा कबीर साहब ने जोड़िया ते इन्हां बचनां विच होमै परथाए बाबा जी ज्ञान देना चाहुंदे है। क्योंकि मनुख दे जीवन नूं सब नालों वध जिहड़ा खतरा है वो होमै दे अवगुण करके है, रोग करके है। बाणी विच गुरुदेव ने जिक्र भी किया है, होमै रोग मनुख को दीना। ये होमै दा रोग है जिहड़ा मनुख नूं चिंबड़िया होया है और इस दे कारण ही ये सारा कुछ जीवन विच, दुनिया विच, समाज अंदर, परिवार अंदर, बहुत नज़दीक दे रिश्तियां अंदर ये जीवन अंदर जहर पांदा है। इस दे जीवन विच जहर आण नाल इतना फर्क पैंदा है कि आत्मक मौत हो जाती है ते ख्वार हो जाता है। सो बाबा जी भगत कबीर साहब सानू अज समझाना कर रहे ने। कहते ने कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए। जदों समझ आ गई भी ये होमै मैनू ख्वार कर दी है, जदों समझ आ गई सिमरन दी बरकत नाल गुरु दे हुक्म दे द्वारा कि मनुख अपनी जीवन नू इस होमै दे नेड़े लिजा के खत्म कर लैंदा है ते उसने गुरु दा लड़ पकड़िया है, गुरु दा आसरा लिया। फिर सतगुरु ने कृपा की, इसनू समझाना कीता भी प्राणी तेरा अपना वजूद की है, तेरी अपनी हस्ती की है, तेरे आपो अपने मर्जी ते मुताबक कीते कर्म दा तैनू की लाभ मिलना है। ते जदों ये सारा कुछ विचारे ते समझ आ गई कि सच है मैं कुछ भी नहीं हाँ। फिर इसने मैनू छड्डिया, अहंकार नू छड्डिया, होमै नू छड्डिया ते इसनू ये गल पता लग गई भी सब ते हम बुरे। ये साडे लई हुक्म है बाबा कबीर साहब दा, सानू जुगत दिती, जीवन दा ढंग दिता है। कबीर जी कहते ने हे कबीर आख बई मैं सब नालों माड़ा हाँ, मैं सब तो ही बुरा हाँ और हम तज भलो सब कोए। मैनू छड्ड के तज के हर कोई चंगा है, मेरे तो हर कोई भला है। देखो चोर कदे मनन नूं तैयार नहीं मैं चोर हाँ, विकारी कदे मनन नूं तैयार नहीं मैं विकारी हाँ। खूब माड़े कर्म करदा और मन जानदा ये कर्म गलत है, मनता नहीं। लेकिन जदों गुरु पिता कोल जांदा है, जदों सतगुरु दी मत नाल जुड़दा है, जदों सतगुरु दे हुक्म विच अपने आप नूं परो लैंदा है ते इस नूं समझ आंदी है कि मेरी मेरी करदे आ, हौमै करदे आ, अहंकार करदे आ, अपने आप नूं एक वखरे वजूद विच दिखाना जो आदत मनुख दी बन गई, ये सब कुछ करदे आ, मैं अपना आप ही गवाना है। पर यह मत गुरु दिंदा है, ये समझ सतगुरु दिंदे है। ध्यान देना, एक इतिहासक गल सांझी करा।
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆਂ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਮੀਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਬੂਲ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ, ਪਰਕਰਮਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ, ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਦੇ ਆ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧੂੜ ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਭ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੌਰੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲੇ ਦੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ, ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ, ਸਭ ਕੋ ਭਲਾ ਭਲੇ ਦੇ ਲੇਖੈ। ਆਪ ਬੁਰਾ ਸਭ ਜਗ ਬੁਰਾ, ਸਭ ਕੋ ਬੁਰਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਲੇਖੈ। कृष्ण सहाई पांडवा भाए भगत करतूत बिसेखै। बुरा ना कोई युधिष्ठिर है, दुर्योधन कोई भला ना लेखै। करवै होए सुटोटी रेखै। करवा गागर तो थोड़ा जा छोटा एक मिट्टी का भांडा, पुराने वक्त लंगर आदि वरताउण विच पानी इस राही वरताया जाता सी। इस दे विच एक साइड ते उपर मूँह नेड़े टूटी लगी हुंदी है पानी दी वरताण वास्ते, ते लोग पानी वरताउंदे, उसका नाम करवा हुंदा है। भाई साहब कहंदे ने जो चीज उस दे विच पाई है उही उस दे राही बाहर आवेगी। युधिष्ठिर भी उसे वक्त आंदा है, दुर्योधन भी आंदा है। दुर्योधन नूं कहंदे है कोई चंगा लभ के लिया, ते युधिष्ठिर नूं कहंदे है कोई मंदा लभ के लिया। दुर्योधन चंगा लभन टुरिया, सारा दिन थक के कहंदा जी चंगा ते कोई नहीं। ते युधिष्ठिर नूं कहंदे है भी माड़ा लभ के लिया, वो भी खाली। की गल तैनूं कोई लभ्या नहीं? कहंदा जी सब नालों माड़ा मैं ही हां। जबकि गुरमत का सिद्धांत है हम मंदे मंदे मन माही।
गायन ते असी भी कर रहे हैं। हो अपराधी गुनाहगार हो बेमुख मंदा, चोर जार जुआर हो पर घर जो हंदा। लेकिन गल कोई थोड़ी जी भी कर दे ना, देख के कर्म देख के भी बोलिया जावे ते बंदा तड़प उठदा है। उसका कारण है उसने दिखावे नू डंडोत लम्मे पै के कीती है, उसने मन नू नहीं निभाया। जिहड़ा गुरु हुक्म विच आके मन नीवा करदा है, बाबा कबीर साहब अज ये गल समझाउंदे ने, उस दे अंदरों ये बोल आप मुहारे निकलदे है कि कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। आखदे जिस किसे ने भी इस गल नू बुझ लिया, बुझना हुंदा समझ लेना, वही साडा सज्जन है, वह भी साडा मित्र है। हुणे सिंह साहब ने एक बड़ी प्यारी गल अनाउंसमेंट करदियां कीती है। मैं कल भी किसी सज्जन नाल गल कर रहा सा भी एक एक शब्द नू ना बड़े ध्यान नाल लोग सुन रहे हैं। कीर्तन कथा वल ध्यान इतना नहीं साडा कि मैं करियो। मैं ਵਧਾਈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ है भी दूर दुराडे बैठे तुसीं सुनते हो, पर असीं क्योंकि सिस्टम विच विचर रहे हैं, देख रहे हैं, ये देखिया जाता है कीर्तन तो रोज़ ही आसा की वारदा हुंदा, भाई लोग बोलते की है। ते सिंह साहब ने एक बड़ी कमाल दी हुणे गल कीती भी मैं नहीं मना करदा सेवा करो छड्ड दिओ ना, मैं कहंदा भी कर्जा लैके करो या मंग के करो। ये जिहड़ा मंगण वाला शब्द आया ना, ये असीं देखदे हां ते बोलदे हां ना, किंतु करन वाले ने क्वेश्चन मार्क लाना है, लै भाई साहब ने क्यों कहता। कारण है मंगण दा भाव ये नहीं तुसीं रैड लाइट ते खड़ के मंगना है। साध संगत बड़े सारे रस्ते ने लोगों कोल, 20 साल तो मैनू भी देखदे हो गए, खिमा करियो। ये नहीं कि जना रहे हैं या दस रहे हैं, तुहानू सबनू साडे तो ज़्यादा पता है, क्योंकि असी नहीं लै रहे, देण वाले भी विच ने ते लैण वाले भी विच ने, तुहानू सब पता है। सामने नहीं बोलते, सानू आके बोलते, इन्हां दा ते कित्ता ही बन गया। ये लोग ते किते कोई चाह दे लंगर दे नां ते, कोई बोतलों के नां ते, कोई किसे नां ते लई जा रहे हैं। उस मंगण की गल नूं कहा है कि देखो किते ना किते भावना नाल हर कोई देण नूं बैठा है। इड्डे वड्डे वड्डे सिस्टम ने, इतने वड्डे अदारे काम कर रहे हैं। लेकिन मैनू गल याद आई, सिंह साहब ज्ञानी पूरन सिंह जी होरां ने एक बड़ी प्यारी गल आखी सी। उन्होंने किसी सवाल किया सी दरबार साहब कि रागी सिंह भी बाणी का कीर्तन करते पे हैं तो लोग गुटके लैके पाठ भी कर रहे हैं। वैसे तो साडी मर्यादा भी है कि एक समय इको गल होनी चाहिए है, जो कीर्तन हो रहा है तो उस दे विच शामिल हो जाओ, सुरत नूं जोड़ो। तो उन्होंने बचन कहा सी कि सिख मालिक दी रहमत बड़ी है इन्हां ते, लेकिन होमे दा कंडा नहीं टुटण नूं तैयार। गुरु रामदास महाराज दी बख्शिश दा मीह पै रहा है, ये अपना ही नलका गेड़न लगे हुए है। आपो अपने नलकियां च सानू स्वाद ही बड़ा आ रहा है। असी लगे हाँ, मेरा बैनर, मेरा झंडा, मेरी फोटो होएगी, अपने आप नूं जना रहे हैं। जबकि रोज बाणी विच बोल पढ़ते हैं, साकत हर रस साध ना जानिया, तिन अंतर होमै कंडा है। जिहड़ा होमै दा कंडा है ना, चंगे तो चंगे मनुख नूं एक बारी डगमगा दिंदा है, डेग भी दिंदा है कई बारी जे बहुती जोर दी चुभ जे। ते बाबा जी दे बचन रोज पढ़ाए जाते, सानू असी नितनेम विच पढ़ते हैं, जो जो चलह चुभ है दुख पावे हैं, जमकाल सह सिर डंडा है। ताकत दी कमी नहीं, पैसे दी कमी नहीं, वरतों इकट्ठी होके होए तो बहुत मल्ला मारियां जा सकदियां, लेकिन खिलारा बहुत ज्यादा है। इस करके कहना पैंदा है सिस्टम वास्ते चंगा बनिया रवे। सो ये जिहड़े बोल ने ना, हम तज भलो सब कोए, ये गल अज सानू मननी पएगी ते कमानी पएगी। बिल्कुल उल्ट जीवन है। कोई कहता असी माड़े आ, गुरसिख कह रहा है,
ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਰੇ ਪੂਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੈ ਕੰਤ, ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਤੇਰਾ ਵੰਡਿਆ, ਤੇਰਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ, ਉਹ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੈ ਪੈ ਅਨਿਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ, ਇਹੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰ, ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਹਿਲ ਮਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਮੈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹੋਮੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਉਹ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਮੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਹੋਮੈ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਮੈ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਿਭ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤੇ ਕਰਾਣ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਮੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੜੀ ਮਾਂ, ਖਾਵੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸੋਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਨਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਿਆ, ਅਮੀਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਡਾ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਰੱਖੀ, ਚੰਗੀ ਸੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ। ਉਸਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੰਗੂੜਾ ਤੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮਾਂ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੰਗੂੜਾ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਇਤਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਟੋਆ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਪਾਏਗਾ। ਆਰੰਭ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੱਖੀ ਉਡਾਣ ਜੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿਰਮ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਤੇਰਾ ਤਾਣ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਤੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਸੀ ਨਾ ਅਖੀਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਵਾਕਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਿਤਵ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਟ ਸਿਰਾਣੇ ਭੋਏ ਸਵਣ ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਿਰਾਣੇ ਇੱਟ ਢੇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਮ ਨੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੈ, ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੈ ਅਨਿਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ, ਇਸ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਲਿਫ ਗਈ, ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਝੁਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ।
आखदा कुछ तू कीता ते कुछ मैं कीता, पर बराबर दे आ। इतना हंकार बंदे विच आ जाता है। ते उस आवाज विच पुछया गया सी भी की कीता, ये भी नाल दस दे। कहंदा तू रब्बा पत्थर बनाए, मैं पत्थर चो शीशा बनाया है। तू दरख्त बनाए, मैं सोना फर्नीचर तैयार किया है। तू दरिया बनाए, मैं पुल पाके किनारे बहुत नजदीक कर दिते। ऐ रब्बा तू पहाड़ बनाए, मैं पहाड़ों विचों दी रस्ते लंघा ले। ते देख कुछ तू कीता है ते कुछ मैं कीता है। कहंदे उस आवाज ने हस के को बोल किया, वाकई तू अपने कीते होए नू जनाना चाहुंदा है, पर सच ये है मैं जो पत्थर बनाया तां तू शीशा कढ़िया है, मैं दरख्त बनाया तां तू किते फर्नीचर तैयार किया है, दरिया बनिया सी ते पुल पाण जोगा होया है। ते मुकदी गल है जे मैं तैनू ही ना बनांदा फिर दस तू की करदा, क्योंकि बंदे दा अपना कोई वजूद नहीं। असी रोज भावें पढ़ी जा रहे हैं रमैया के गुंचेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साक सैन, मुख अपयाओ बैठ को दैन। ते होर अर्ज करके अगले श्लोक की विचार नाल जुड़ा। अज इन्हां गल्लां नूं समझना बहुत सौखा है, जो हालात ने ना बाहर दे अज बहुत सौखा है। अज वाकई नजर आंदा है भी जो मेरे मालिक ने बाणी च कहा है किते दूर जाके लभण दी लोड़ नहीं, चौगिर दे नजर मारियो पर चानण होवे गुरबाणी दा ते सब कुछ दिखाई दे जाएगा। कि बापू ने बाणी च ते बड़े चिर पहला कह दिता, प्राणी ना माया ने तेरा साथी होना है, ना तेरे परिवार ने साथी होना है। अज बापू दी लोथ पई है, शरीर पिया है, पुत्र हथ लाण नूं तैयार नहीं। सतगुरु ने ते बचन बाणी विच किन्ने सौ साल पहलों सानू दिते। कमी साडी है क्योंकि अंकार करके बाणी वल परदा कीता होया है। ये ज्ञान दिसदा नहीं सानू, इस चानण विच गए नहीं आसी, क्योंकि माया ने जान नहीं दिता, होमै ने जान नहीं दिता, अहंकार ने जान नहीं दिता, दुनिया दी चमक ने सानू अपने काबू कर लिया। ते हम राखे गुर अपने उनकी नो आदेश, केवल गुरु है जिहड़ा सानू इन्हां तो बचा सकता है। मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंतै को ना सहाई, मुकत माल कनिक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदै, ता मैं संतोख ना पाया। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे परिवारों के बच्चे जिन्हां कोल अनगिनत माया पई है। अज बच्चा चला गया हथां चों खेडदे हैं, जवान बच्चा जा रहा है, पता लगता है जी विआह नूं 4 दिन होए, किसी दे महीना होया, साल होया, ते पुछो ना हुण माया दा जोर कुछ नहीं चलता। वक्त माड़ा है, संभाल करिए अपने आप दी। जो गुरु नानक साहब ने कहा सी ना, दुख दारू सुख रोग पिया, इस रोग का मूल भी असी आप ही हाँ। कर्म ही साडे ऐसे ने, असी सारा कुछ उल्ट कर लिया, खाना बदल गया, जेड़ा नहीं खाना वो खा रहे हैं, पक अपक सब खाए, जहर बीजते पे हैं, दरख्त वढ़ दिते ने, डिसबैलेंस सिस्टम सारा होया पिया, सोण दी रात जागण दी बना के बैठे हुए हैं, बंदगी दा वक्त सौ के गवा जाने आ, सही वक्त खाण दा टाइम सानू पता ही नहीं हुंदा, ते खाना की है सानू पता नहीं हुंदा। जिस अदारे चों असी विद्या हासिल की उत्ते लंगर हाल विच एक बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी हुंदी सी, तू दाता दातार तेरा दिता खावना, ते थले क्वेश्चन मार्क पाए सी। इत्थे गुरबाणी दा बचन है भी तू दाता है, तू दे रहा सी, तेरा दिता खा रहे हैं, पर क्वेश्चन मार्क सी की, कदों, किवें ते किन्ना। जे बंदा ये गल जान ले, अपने पाए हुए प्लेट विच प्रशादे नूं देखे ते इस सवाल अपने आप तो करे मैं की खा रहा, वो कदे गलत नहीं खाएगा। कदों खा रहे हैं वक्त सही संभाल लेगा, किवें खा रहे हैं तां भी संभालेगा, ते किन्ना कू खा रहे हैं बंदा अपने आप नूं संभालदा। देण वाला ते रब है। श्री राग दा पहला बचन किते गुरु नानक साहब महाराज जी दा पढ़ लो,
मोती ता मंदर ऊसरे रतनीता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही था। अगला बंद है, धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोहै करे रंग पसाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाओ। सुल्तान होवा मेल लश्कर तखत राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाओ। ये बचन बापू नानक जी दे हन। श्री राग दा पहला बचन है, सतगुरु ताकीद करते ने, बंदे विचार कर ले अपने आप, देख पड़ताल संभाल, तू करना की चाहना है, करण आया किसी ते केड़े पासे तुरे हैं। इस करके हम राखे गुर आपने उनकी नो आदेश, जेड़ी माया चौगिरदे खिंच के सानू अपने वस करना चाहती है, उस तो केवल गुरु बचांदा है। ते जिन्हां दा राखा मेरा सतगुरु है, उन्हां दे आद ब्याद उपाद किसे तरह का भी रोग जिहड़ा है वो गुरु की बरकत नाल कट्टिया जांदा है, क्योंकि बहुते रोगां नू जन्म विकार दिंदे है। बहुते रोग जिहड़े ने शरीर विच वो विकारां करके है। जिहड़े बंदे दे अंदर विकार नहीं, भावें काम दा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी वर्का छेड़ के देख लो, असल विच इन्हां दे नाल जुड़ियां ही शरीरक बीमारियां ने। साडे लोभ है, मोह है, स्वाद पै गया, चस्का पै गया, ते डॉक्टर कहंदा सर्दी दे दिनां च तैनूं किसने कहा सी तू आइसक्रीम खाया, ठंडा पी? नहीं, मेरा मन कीता सी, मन करके रोगी हो गया ना। सर्दी दे दिन ने कपड़े हो जे पाले जेड़े गर्मी च भी नहीं सी पाने, तू रोगी हो गया, फिर जाके कहंदा मेरा मन कीता सी। ये सारा कुछ सिस्टम गुरु तो टुट के है। अगे बचन दूसरा श्लोक कहते, कबीर सोई मारी है जे मुँह सुख होए। हे कबीर, उसनू मार जिस दे मारिया सुख हुंदा है, वो है होमै। क्योंकि होमै बंदे नू रब दा गुरु दा शरीक बनाउंदी है। जिहड़ा गुरु नाल जुड़दा है वो होमै गवा के अभेद हुंदा है, जिहड़ा गुरु तो मुनकर हुंदा है वो होमै करके शरीक बनदा, बराबरी करदा है। इस करके इसनू मारना है, होमै नू मार, इस दे मारिया ही सुख मिलदा है। ते भलो भलो सबको कहे, बुरो ना माने कोई, जिस दी होमै मर गई उस पहलू नू, उस जीवन नू लोग भला कहंदे ने। एक काम बहुत चंगा है, वरना हाल की होएगा। रोज आसा की वार दे विच अमृत वेले अखीरला छंत ते सोदर दी चौंकी विच शामां नू भी रोज पढ़िया जांदा है। उत्थे होमै रब तो टुट के रब दी होंद तो मुनकर होए दा जिक्र ते रब नाल जुड़े होए भगतां दा जिक्र आया है। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाखस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नामदेव मुख लाया। क्योंकि होमै करके मनुख खुवार है, मैं करके खुवार है। ते जिहड़ा इस नूं मार लैंदा है, सतगुरु दी बाणी दा अज फैसला है। पातशाह कहंदे ने तैनूं सुख मिलेगा। आपस को जो जाने नीचा, आपस को कर कछ ना जनावे। अपने आप नूं कुछ नहीं जानना। रोज दा बचन नितनेम बाणी सोदर रहराज साहब विच अखीर पढ़दे आ। जिहड़ा गुरु कोल आंदा वो जान जांदा है, वो बचन पढ़दा है मेरे मालिक दे दिलों पढ़दा है। तेरा कीता जातो नहीं, मैनो जोग कीतोई। अगर मैं कुछ बोल रहा, मैं कुछ खा रहा, मैं वरता रहा, जो कुछ भी वरत रहा सच्चे पातशाह, ये तेरे कीते नाल है। मैनो जोग कीतोई, मैं निर्गुणे आरे को गुण नहीं, आपे तरस पई होई। एक होर बेनती नाल करते हैं, गुरबाणी नितनेम जिहड़ा असीं करते हैं जिस बाणी दा, ये बाणी ना बड़े प्यार नाल तरतीब विच गुरु ने परोई हुई है। बाणी ते खैर सारी ही अमृत है, पर जो नितनेम पंथ ने नियत कीता है,
पंथक मर्यादा है, साड़ी शख्सी रहनी दे विच है, ते सानू चाहिदा है इस नू जाणीए। जीवन की मुकम्मल घाड़त बापू ने बाणी च रखी हुई है, किवें जीवन नू सवारना है। इस करके भलो भलो सबको कहे, बुरो न मानै कोए, कबीर राती होवे कारियां कारे उबे जंत। इत्थे विशा बदलते है, कहते ने जिन्हां दे जीवन अंदर बाहरमुखी अर्थ अखरी अर्थ ने कि रात काली है, काले उबे जंत जिहड़े दिलों के काले लोग ने, चोर आद वो रात नूं उठ खलोंदे है, भाव चोरी करन तुरदे है। लेकिन जे अंदरूनी भाव लैने आ, जदों जीवन विच ज्ञान नहीं, नाम नहीं, शब्द नहीं, विषय विकारां दा हनेरा है, जीवन काली बोली रात बन के रह गया। गल गुरु दे जोड़ नाल निबड़दी, जे गुरु प्यारे हो नहीं तो जे सो चंदा उगमै सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदे आ गुरबिन घोर अंधार। ए ओ हनेरा है, हम अंदुले अंध बिखै बिखराते, ए ओ घुप हनेर है अज्ञानता दा, भरमां दा, वासनावां दा, गुरु तो टुटन दा। जिवें गुरु तो बेमुख होने आ हनेरा है, जिवें गुरु सूरज वल पिठ करदे आ परछावां सामने खड़ जांदा है। परछावां हनेरे दा सूचक है। सो कह रहे ने जिन्हां दे जीवन विकारां नाल भरे होए ने, उन्हां दे अंदर मन दे राही उठण वालियां जिहड़ियां गल्लां ने, वो जीवन दे कीमती सरमाए नूं लुट लैंदियां। कारे उबे जंत, बाहर चोर उठदा है, अंदर विकार उठदे ने। होके देखो गुरु तो बेमुख, गात्रा पाया है, अमृत छकिया है, बाणी पढ़दा है, सेवा सिमरन करदा है, वो गलत रस्ते चलदियां भी डरदा है। उसनूं पता है मेरे गले विच मेरे गुरु साहब की बख्शिश श्री साहब है, दूरों दिसदी है, पोशाक मेरे कोल गुरु दी है, मैं गुरुद्वारे सेवा करदा, लोग मैनू जानदे है। उसनूं आप गुरु ने हाथ दे के रख लेना है। ते जिहड़ा बेमुख है वह कहंदा काहदी परवाह करनी, मैनू किहड़ा कोई जानदा है। सो जीवन विकारां नाल गिरसिया होया है, जीवन अंदर खुवारी है। गुरु नानक साहब तो लैके दसवें पिता गुरु कलगीधर पातशाह तक जो गुरु जीवन काल गुरु साहब दा रहा है, उन्होंने अपनी जीवन काल दौरान एहो जे बहुत सारे टुटियां नूं जोड़िया। एक उदाहरण इत्थे होर सांझी बाबा नानक जी के इतिहास चों कर देना। मलक भागो ते भाई लालो, एक अहंकारी है, एक निमरता वाला है। सगों इतना डरिया होया है, जिस वक्त बाबा नानक जी ने बूहा खड़काया ना, उसकी कुल्ली दा झोपड़ी दा दरवाजा खड़काउंदे है भाई लालो दे। किरती सिख है ते किरती प्रशादा इज्जत मान दा ते मेहनत दा शकदा है। जरूरत हर पूरी हो सकती है, हाँ मन दियां इच्छावां नहीं पूरियां होंदियां। मन दियां इच्छावां भाव ख्वाहिशां बहुत होण, पर जिहड़ा सच्चा किरती ते जीवन वाला है उस दियां ख्वाहिशां भी कोई नहीं होंदियां। ये भी गल नाल है। वो समझ जाता है भी जीवन क्यों मिले है, रोटी खानी है जीन वास्ते, कपड़े रब ने इतनी मेहनत नाल दे देने हैं। सो खैर जदों कुल्ली दा बूहा खड़काया ते कहंदे बूहा खोल सजना, वो अंदरों कहंदा जी कौन है? बाबा जी कहंदे तैनू मिलन आए आ। कहंदा जी मैं ते गरीबड़ा जा बंदा, किरती सिख मनुख हाँ। बाबा जी कहंदे इसे करके तेरे कोल आए आ, क्योंकि जिसका दरवाजा किसी खड़काया ही नहीं, जिसने रात कट्टण नूं रुकण नूं उसनूं कदे कहा ही ना होवे, उत्थे बाबा नानक जी खड़ गए जाके। ते दूसरा जिहड़ा मान मत्ता है, अहंकारी है, धनाड़ है, वो सदे भेजदा बाबा जी जांदे कोई नहीं। ये साखियां ते सुना रहे हैं असीं, पर जदों कमाण की गल आउंदी है उदों सानूं लगदा मलक भागो अमीर सी, असीं अमीर बनना है, भाई लालो नहीं बनना। जबकि बाबा नानक भाई लालो नूं जाके आप मिलदा है, मलक भागो दे सदे भी ठुकरा दिंदा है। यह अहंकार ते निम्रता दा जीवन, यह सचियार जीवन ते मैला जीवन। इस करके
जिस जीवन अंदर विकार उभरते ने, उठते ने, जिस जीवन विच अज्ञानता है, जिस जीवन विच गुरु दे शब्द दी टेक नहीं, उसनू काला बोला जीवन कहा, उसनू काली रात कहा। और इहो जे मनुख तो डरन की गल की बाबा कबीर साहब ने की। इन्हां श्लोकां विच ही असीं अगे बचन पढ़ांगे। कबीर साकत संग ना कीजिए, दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसीए तो कच लागे दाग। वो बंदा काला नहीं हैगा। उदाहरण काले भांडे दी दी कि उसके कर्म माड़े है, उसकी करनी ते रहनी ते बहनी सब माड़ी है, इस करके कालक लगी हुई है। सतगुरु बख्शिश कर रहे ने, लै फाहे उठ धावते से जान मारे भगवंत। असल विच मंदे अमल करेंदियां यह सजाए तिना, ये जिहड़े बोल हैं ना बाणी दे, ये माड़े कर्मां वालियां नूं हमेशा बंधन ही पैंदे ने। सानू नहीं दिसदे, असी कहने वो तो बड़ा अमीर हो गया, बाणी नहीं पढ़ता, नितनेम नहीं करता, सेवा नहीं करता, उसने अमृत भी नहीं छकिया, असी सब कुछ करते हैं, असी डिगते जा रहे हैं। नहीं, जेड़ी आत्मक बख्शिश है ना, रहमत अंदरूनी है, वो मनुख आप जानदा है या गुरु जानदा है। असी बोलते नहीं, असी दसदे नहीं हाँ, पर मन जानत सा बात है। पता हुंदा कल मेरा जीवन की सी, कल मैनू कोई बुलांदा नहीं सी, 4 दिन भावें दिखावे नूं ही मैं गुरुद्वारे दरी झाड़ ली, आके पोचा ला लिया, हर कोई गुरु का सेवादार मनन लग पिया। मनो गुरु नूं ते गुरु इज्जत दवाएगा। रोज पढ़िया जाता है बचन, जदों बाबा जी का स्वरूप सचखंड साहब जाएगा समाप्ति तो बाद, उदों एक बाउल पढ़िया जाता है, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। गुर सिखी सो थान भालिया, लै धूर मुख लावा। गुर सिखा की घाल थाए पई, जिन हर नाम धियावा। अगली पंक्ति है, जिन नानक सतगुर पूजिया, तिन हर पूज करावा। इसका पाठ करावा, कई असी करावा ही करी जाने हैं। करावा का अर्थ है मैं करावा, कोई काम मैं करा देंगा जी, मैं करावांगा। यह जिन नानक सतगुरु पूजिया, जिन्हां ने हे नानक सतगुरु नूं पूज लिया, मन लिया। पूजन का भाव ये नहीं मत्था टेकना ते रुमाला साहब चढ़ाना है। पूजन का भाव है गुरु की गल नूं कमाना, गुरु की गल नूं सुनना, गुरु के हुक्म नूं जीवन विच धारण करना। वो है कमाई, वो है मनना, वो है पूजना। पूजा कीचै नाम धियाईऐ, बिन नामे पूजना होए। ते नाम की है? एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। जदों हुक्म मनांगे समझ लेना सी रस्ते ते तुर पए हाँ, असी गुरु की मर्यादा विच चल पए हाँ। फिर हनेरा मिटदा है, चानण होएगा। ते जिथे चानण है उथे चोर नहीं है, जिथे हनेरा है उथे चोर है। जिस जीवन विच हनेरा है उथे विकार ने, जिस जीवन विच गुरु के शब्द का चानण है उथे शुभ गुणा का वास है, उथे सत्संग है। इस वास्ते भगत कबीर जी ने जो इन्हां श्लोकां राहीं अज सानू प्रेरणा दी है, वो विकारां तो उपर उठण दी है। खास करके होमे नूं 3 श्लोकां विच बाबा जी ने सामने रख के संबोधन किया है कि इस होमे कारण जीवन खुवार होएगा, इस तो बचो। ते बचाने वाला केवल समर्थ गुरु है, केवल बाणी है, केवल नाम है। सतगुरु बख्शिश करन, अपने आप को गुरु अगे लिया के समर्पित कर दईए गुरु नूं। ते जदों समर्पण होएगा फिर बरकतां मिलदियां, रहमतां दे असीं पात्र बनांगे, साडा जीवन सफल होएगा। इतने एक बचन प्रवान करने, होइयां बेअंत भुलां गलतियां ना चितारनियां। सतसंगत अते शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज बख्शण जोग ने, बख्श लेना। फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।